गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस उससे आगे के मैं लेकर के आया हूँ। कुछ 15-16 क्वेश्चंस और रह गए थे जो वीडियो मैंने पहले अपलोड करी है, तो उससे आगे के क्वेश्चन 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से बाजार की साधकता निर्भर है। तो देखिए, बाजार की जो साधकता है वो सूचना पर निर्भर होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, संगठन की आवश्यकताओं के साथ कर्मचारियों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को समाहित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन नियोजन। कम से कम ध्यान रखिएगा, आपको 3 से 4 क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जरूर आने हैं, ठीक है। तो उससे भी आप अपना तैयारी अच्छे से रखेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अच्छे से कराऊंगा 17 अक्टूबर के बाद में। फिलहाल अभी यहाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितने क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा यूजीसी नेट में जो पिछले कई सालों में क्वेश्चन पेपर्स हो चुके हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को जरूर बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, उत्पादकता से अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि व्यक्तिगत योजना एवं निपुणता जो वर्तमान को पूरा करने के लिए या पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव संसाधन विभाग है। देखिए, मानव संसाधन विभाग है वो सेवा विभाग कहते हैं उसे हम, सर्विस डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई व्यावसायिक योजना को, बिजनेस प्लानिंग को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, रणनीतिक योजना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसके निष्पादन मूल्यांकन का प्रयोग नहीं होता है? देखिए, निष्पादन मूल्यांकन को हम इंग्लिश में परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कर्मचारियों को अनुशासित करना। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय बैंकिंग का जो मूलतः संबंध होता है वो किस समय से है? भारतीय बैंकिंग का मूलतः जो संबंध है वो ब्रिटिश समय से है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि है, यह आप सब लोग जानते होंगे, 91 डेज की। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन फिर आ गया है यूजीसी नेट में, पहले कई साल पहले कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि ब्लू कार्ड क्या है? तो ब्लू कार्ड है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन यूनियन द्वारा अन्य देशों से उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवरों को आकर्षित करने का प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 44, रेपो रेट का आशय उस दर से है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय विपत्रों का भुगतान किया जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट की जाती है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, फुटकर बैंकिंग का क्या आशय है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत बैंक सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए कई बार आया हुआ है एनटीए नेट में, पहले यूजीसी बोलते थे तो इसलिए मैं बार बार यूजीसी वर्ल्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जब यूजीसी ये क्वेश्चन नेट लेती थी तो उस समय मैं बार बार रिपीट करता हूं यूजीसी। तो बात एक ही है, एनटीए और यूजीसी, ठीक है ना। तो नॉस्ट्रो खाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉस्ट्रो खाता जो होता है वो एक चालू खाता होता है जिसमें विदेशी मुद्रा में देशी बैंक द्वारा गृह मुद्रा में रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह की तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनआरआई लेखे। क्वेश्चन नंबर 48, आईएमएफ के भारत के कोटा और मताधिकार बढ़ाने से भारत का संगठन के सदस्यों में हो गया है, कितने में? 12वां में। तो ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 12वां स्थान हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 49, विदेशी व्यापार नीति 2008-9 के अनुसार विश्व व्यापार में भारत का अनुमानित हिस्सा है
देखिए, अब क्योंकि ये तकरीबन 11 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन वो जरूर आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर 2019-20 के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा कि विश्व व्यापार में भारत का अनुमानित हिस्सा। तो इसके हिसाब से इसका आंसर है 1.5। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाह्य ऋण की मात्रा एवं संरचना के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है। तो इसका ऑप्शन है सही, मध्यम रूप से ऋणग्रस्त राष्ट्र। तो स्टूडेंट्स, ये 50 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको कल अवेलेबल हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 50 के 50 क्वेश्चन जो हैं ये यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। ये 50 के 50 क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बता दिए हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपको कमी पेशी लगती है, मुझे पता है कि कमी बहुत है अभी, बट फिर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। थैंक यू।